हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई। इस चुनाव में उनके सामने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी खड़े थे, जो हार गए। दोनों ही उम्मीदवारों को 34 वोट मिले थे, लेकिन हार जीत का फैसला टॉस से करवा कर किया गया, जिसमें हर्ष महाजन विजय रहे। अधिकारियों ने बताया कि मुकाबला 34 मतों से बराबरी पर रहा था, लेकिन उसके बाद हर्ष महाजन को ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा चुनाव में विजेता का फैसला ड्रॉ के जरिए किया हो। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 102 के तहत किया गया है। इस एक्ट के तहत अगर वोटों की गिनती के बाद उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति बन जाती है तो ड्रॉ के जरिए उनका समाधान निकाला जा सकता है। इस खंड का नियम कहता है कि ऐसी परिस्थिति में विजेता वही होगा जिसे ड्रॉ द्वारा अतिरिक्त वोट प्राप्त होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ के जरिए नतीजे की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार संपन्न की गई। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों उम्मीदवार वहां मौजूद रहे। आयोग के मुताबिक इस फैसले पर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। इससे पहले चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों को सरकारी विमान से ले जाने की बीजेपी की शिकायत भी खारिज कर दी है। भले ही इस एक्ट का इस्तेमाल राज्यसभा चुनाव में पहली बार हुआ हो, लेकिन इससे पहले कई बार ड्रॉ के जरिए स्थानीय निकायों में प्रतिनिधियों को चुना जा चुका है। इसका इस्तेमाल 2019 में राजस्थान के नगर निगम चुनावों के दौरान सूरतगढ़ और बांसवाड़ा नगर पालिकाओं के 2 वार्ड में हुआ था। वहीं 2017 में मुंबई नगर निगम और मथुरा निकाय चुनावों में भी इसका इस्तेमाल हुआ। क्या कहता है कानून? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 102 में 2 कैंडिडेट के बीच बराबर मत होने की स्थिति में नतीजे कैसे तय होंगे, इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि यदि किसी चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान ये प्रतीत होता है कि चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के बीच वोटों की समानता है और वोट जोड़ने से उनमें कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा, तो ड्रॉ निकालकर विजेता घोषित किया जा सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिए गया कोई भी निर्णय जहां ये उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न निर्धारित करता है, याचिका के प्रायोजन के लिए प्रभावी होगा।